हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 63। फर्स्ट है गज़ल गायक या गायिका हैं। इसमें बेगम अख्तर, चित्रा सिंह, जगजीत सिंह, मन्ना डे, जसविंदर सिंह, मेहंदी हसन, मास्टर मदन, गुलाम अली, असलम साबरी, ये सभी लोग गज़ल गायक और गायिका हैं। गुग्गा लोक नृत्य भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित है और हरियाणा में धमाल, फॉग, सांग, डफ, लूर, रतबई, ये सभी लोक नृत्य हरियाणा के हैं। भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत अभिनय दर्पण से मिलता है, जिसके लेखक नंदिकेश्वर हैं। फोर्थ, चेत्तिचियट्टम, नंगई नाटकम और दसियट्टम, ये किस नृत्य की शैलियाँ हैं? तो यह मोहिनी अट्टम की नृत्य शैलियाँ हैं। फिफ्थ, सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी पर आयोजित किया जाता है? तो यह क्षिप्रा नदी पर आयोजित किया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो यह बीड़ा बजाया करते थे। और आइंस्टीन जो कि एक साइंटिस्ट हैं, वह वायलिन, और समुद्रगुप्त प्लस औरंगजेब ये लोग बीड़ा बजाया करते थे। सेवेंथ, गुरुचरण सिंह ने रिक्त स्थान के खेल में उनके योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त किया। किस खेल के लिए प्राप्त किया? तो वह क्रिकेट के लिए प्राप्त किया। और 2023 पद्म पुरस्कार मिले हुए हैं एस.आर.डी. प्रसाद को मार्शल आर्ट के लिए, साना थोईबा शर्मा को थांगटा के लिए और गुरुचरण सिंह को क्रिकेट के लिए मिले हुए हैं। 8 है, गढ़वालों ने भारत के कन्नौज पर शासन किया। कहाँ गढ़वालों ने शासन किया था? कन्नौज पर। और गढ़वालों के संस्थापक चंद्रदेव और अंतिम शासक जयचंद हैं। 9th, अलवार वैष्णव धर्म के भारतीय पंथ के अनुयायी थे। किस धर्म के? वैष्णव धर्म के भारतीय पंथ के अनुयायी थे और ये प्रमुख परियार अलवार थे और एकमात्र अलवार संत महिला अंडाल थी। आगे 10th, किसने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तो वह गयासुद्दीन तुगलक ने किया था और यह गद्दी पर 1320 से 25 तक रहा था। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्त हैं। और CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ एंड कस्टम्स, CBIC का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स होता है। इसका विस्तृत रूप एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो 1935 का अधिनियम है। 14 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह सहकारी संवाद का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 1 जिसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इसमें यह सहकारी संवाद का उल्लेख करता है। किसका? सहकारी संवाद का। 15 अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता को संरक्षित करता है। किसको? समान नागरिक संहिता को। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है। आगे, किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य थे जिन्होंने इसका हिंदी संस्करण लिखा था। 17 केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है और जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। सप्तऋषि में समावेशी विकास, वंचितों का वरीयता, बुनियादी ढांचे, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, ये आएंगे। 18 भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेंगवनाथ नदी है। निर्वाह कृषि स्वयं के लिए उत्पादन को निर्वाह कृषि कहते हैं। और मिश्रित कृषि में, मिश्रित खेती में कृषि प्लस पशुपालन जो होता है उसको मिश्रित खेती कहते हैं, जिसमें पशुपालन के साथ साथ कृषि भी की जाती है। आगे 20 गौरी गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है। गौरी गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है। 21 मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को में मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करना है। किसको सुनिश्चित करना है? मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करना है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पर्यटन और अतिथि सेवा में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना इसका उद्देश्य है।
23 यूएस ने शून्य आधारित बजट पेश किया है। किसने पेश किया है? यूएस ने शून्य आधारित बजट पेश किया है। बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी किस वजह से अपने हाथ पीछे खींच लेता है? वह संवेग को कम करने के लिए खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। 25 कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है? स्वयं की प्रतिमियां सूत्रकणिका बना सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता? तो यह लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है। 27 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी मिलान कार्टिया डी ओमपेजो करेगा। कौन करेगा? कार्टिया डी ओमपेजो। 28 खेलो इंडिया 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कुल कितने रजत पदक जीते हैं? तो कुल 55 रजत पदक जीते हैं। ठीक है। 29 हाल ही में बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। बीसीसीआई के मुख्य सचिव जय सिंह है। बीसीसीआई के मुख्य सचिव हैं जय सिंह। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारे वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखते हैं। हाल ही में संस्कृति महोत्सव आदि पेरुवक्कू तमिलनाडु में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। और यह महोत्सव जल स्थिरता के लिए मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।